नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 50 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वेंडर्स पीएलसी एचएमआई बीएफडी के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है सॉफ्टवेयर के नॉलेज की। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है या किसी भी पीएलसी पे काम करना है तो आपको यही नहीं पता चलता है कि इस पीएलसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या इस एचएमआई के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और पूरे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे आपको एक वीडियो मैं बनाऊं। और ये जो पूरा टॉप 5 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वेंडर का लिस्ट है, जिसमें कि सीमेंस से लेकर के और जितना भी 50 टॉप पीएलसी के कंपनीज वेंडर्स हैं उनको मैंने कवर किया है। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे जिसके थ्रू वो बिल्कुल फ्री में होंगे, जिसके थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 50 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वेंडर्स के बारे में बताऊंगा, उसके पीएलसी के बारे में बताऊंगा, उसका एचएमआई के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, बीएफडी के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड टॉपिक चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंस के बारे में। सीमेंस एक जर्मनी की कंपनी है। अब मान लीजिए कि सीमेंस पे आप काम कर रहे हैं, आपको लोगो पीएलसी मिल जाए। लोगो पीएलसी मिलने के बाद हो सकता है आपको यही नहीं समझ में आए कि लोगो पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो लोगो पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको लोगो सॉफ्ट कंफर्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको यूज करना पड़ता है। S7 200 के लिए हमको स्टेप 7 माइक्रोबिन यूज करना पड़ता है। S7 200 स्मार्ट के लिए स्टेप 7 माइक्रोबिन स्मार्ट यूज करना पड़ता है। S7 300 और 400 के लिए सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। S7 1200 के लिए 1500 के लिए हमको TIA पोर्टल यूज करना पड़ता है। और ET 200 SP CPU के लिए भी TIA पोर्टल यूज करना पड़ता है। और ये अपना जो सिमेटिक मैनेजर है ना, ये भी जो अपना 300 400 है, ये भी TIA के अंदर अब प्रोग्राम हो जाने लगा जब टीआईए पोर्टल आया। नहीं तो पहले इसको हम सिमेटिक मैनेजर से करते थे, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग सिमेटिक मैनेजर से ही करते हैं। ये तो सीमेंस पीएलसी की बात हो गई। अब बात करते हैं सीमेंस की एचएमआई का। तो सीमेंस में आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप का एचएमआई मिलता है, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको OP 77 है, OP 77 भी मिला, TP 177 MP 277 हो गया, TD 200 TD 400। तो इसके लिए जो अपना एचएमआई का सॉफ्टवेयर है BCC फ्लेक्सिबल है। स्टेप 7 माइक्रोबिन ये अपना पीएलसी का है, स्टेप 7 माइक्रोबिन इसके लिए भी अपना बिनसीसी का सॉफ्टवेयर आता है। बेसिक पैनल का बिनसीसी बेसिक है, बिनसीसी कंफर्ट है। और अभी के टाइम पे तो टीआईए पोर्टल के अंदर आपके बेसिक कंफर्ट पैनल और उसके बाद में यहाँ से बेसिक पैनल्स, मोबाइल पैनल्स और स्काडा, ये आपके टीआईए पोर्टल में मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ कि ये टीआईए पोर्टल में आपको मिलेंगे। पहले क्या होता था, जब टीआईए पोर्टल नहीं था तो बीसीसी फ्लेक्सिबल करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे एचएमआई का। अगर मैं बात करूं बीएफडी का, तो बीएफडी में स्टार्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग सीमेंस में यूज करते हैं। बी असिस्टेंट आता है सर्वो के लिए, स्टार्ट ड्राइव भी आता है आपका ड्राइव के लिए, और ये बी असिस्टेंट जो है आपका ये सर्वो के लिए होता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीमेंस की वेबसाइट से। अब जैसे बीएफडी का हुआ सीमेंस का, एचएमआई का हुआ सीमेंस का और पीएलसी का हुआ सीमेंस का, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वेंडर पे चलेंगे। बात आएगी एलन बेडली पे। एलन बेडली यूएसए की कंपनी है। एलन बेडली में जैसे अगर आप माइक्रोलॉजिक सीरीज पे काम कर रहे हैं, SLC 500 सीरीज पे काम करें, तो इसके लिए आपको RS लॉजिक्स 500 यूज करना पड़ेगा। कम्पैक्ट लॉजिक्स के लिए, कंट्रोल लॉजिक्स के लिए अभी के टाइम पे स्टूडियो 5000 आ गया। RS लॉजिक्स 5000 भी आता है, बट मैंने अभी स्टूडियो 5000 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके थ्रू हो जाएगा। माइक्रो 800 PLC के लिए आपका CCW सॉफ्टवेयर आता है जिसको कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच बोलते हैं। ऐसे ही एचएमआई में पैनल व्यू प्लस, पैनल व्यू प्लस 7 ये एचएमआई आते हैं। और इसके लिए हम पैनल बिल्डर का भी यूज करते हैं, फैक्ट्री टॉक व्यू एमई का यूज करते हैं। स्काडा के लिए फैक्ट्री टॉक व्यू एसई का यूज करते हैं, CCW सॉफ्टवेयर आता है। बीएफडी के लिए आपका ड्राइव एक्सप्लोरर, ड्राइव एग्जीक्यूटिव, CCW स्टूडियो 5000, इस सब के थ्रू हम लोग बीएफडी का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, एचएमआई का प्रोग्राम कर सकते हैं। और पीएलसी के लिए मतलब जो आपको पीएलसी मिलेगा उसके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलते हुए बताते हुए चलता हूँ। और फास्ट मोड में बताऊंगा क्योंकि मैंने 50 पीएलसी को यहाँ पे कवर किया है, 50 वेंडर्स को कवर किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट मोड बताऊंगा जिससे कि पूरा कवर हो पाए। तीसरा ऑप्शन आता है मित्सुबिशी का। दोस्तों, अगर मित्सुबिशी में आप जाएंगे तो इसके अंदर GX डेवलपर सॉफ्टवेयर होता है, GX वर्क्स 2 सॉफ्टवेयर होता है, GX वर्क्स 3 होता है। आपको GT डिजाइनर भी मिलेगा एचएमआई के अंदर, आपको यहाँ पे GT वर्क्स 3 मिलेगा। बीएफडी में जब आप जाएंगे तो आपको FR कॉन्फ़िगरेटर और FR कॉन्फ़िगरेटर 2 मिलेगा।
उसके बाद आप आएंगे स्नाइडर पीएलसी में। तो स्नाइडर में आपको जीलियो लॉजिक हो गया, ट्विडो स्यूट हो गया, इको एक्सट्रैक्चर मशीन एक्सपर्ट हो गया, कंट्रोल एक्सपर्ट हुआ। ये सब आपका हो गया किसके लिए? पीएलसी के लिए। आपका एसओ मशीन बेसिक भी आता है पीएलसी के लिए। उसके बाद एचएमआई में आपका बीजीओ डिजाइनर हो गया, बीजीओ एक्सडी हो गया, जीपी प्रो ईएक्स हुआ। बीएफडी के लिए एसओ मूव के नाम से सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि स्नाइडर की बीएफडी का प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं हम ओमरॉन की। जब ओमरॉन पीएलसी में जाएंगे तो सीएक्स प्रोग्रामर करके सॉफ्टवेयर आता है, और ओमरॉन की कुछ पीएलसी और भी है अलग अलग सीरीज की, तो उनके लिए आपका सीमैक स्टूडियो करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है जो एनएक्स 1P2 पीएलसी होता है। एचएमआई के लिए एनबी डिजाइनर, सीएक्स डिजाइनर, सीमैक स्टूडियो। बीएफडी के लिए सीएक्स ड्राइव का नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब बात करते हैं छठे पीएलसी एबीबी का। एबीबी के लिए हम लोग ऑटोमेशन बिल्डर का यूज करते हैं, एचएमआई के लिए पैनल बिल्डर का यूज करते हैं, और बीएफडी के लिए ड्राइव कंपोजर का यूज करते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके लिए एबीबी के लिए होते हैं। डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो जैसे डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट हो गया, आईएसपी सॉफ्ट हो गया। अभी के टाइम पे डीआईए स्टूडियो भी आ गया, यहाँ पे डीआईए स्टूडियो मेंशन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर MS300 की तो प्रोग्रामिंग हो ही जाएगी डीआईए स्टूडियो के अंदर, प्लस में बीएफडी सॉफ्ट के अंदर भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। और डीआईए स्टूडियो के अंदर आपको एचएमआई और पीएलसी का भी ऑप्शन मिलेगा जो अभी के टाइम पे डेल्टा के अंदर आया हुआ है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ किंग्स पीएलसी का। किंग्स पीएलसी में आपको केबी स्टूडियो के नाम से सॉफ्टवेयर मिलेगा, एचएमआई के लिए बीटी स्टूडियो, बीएफडी के लिए एक्सजी सॉफ्टवेयर। पैनासोनिक की मैं बात करूँ तो एफपी बिन प्रो आता है। एचएमआई की मैं बात करूँ तो जीटी बिन करके आता है, और अगर मैं बीएफडी की बात करूँ तो पेंटर्म करके आता है सॉफ्टवेयर। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जब भी आपको पैनासोनिक पे काम करना होगा। फिर आता है आपका फूजी इलेक्ट्रिक के लिए। तो फूजी इलेक्ट्रिक के लिए आप देखेंगे माइक्रेक्स लैडर आता है, एसएक्स प्रोग्रामर आता है। एचएमआई में जब आप जाएंगे तो बीएसएफटी लिखा हुआ है। बीएफडी में आपका फ्रेंसिक लोडर नाम से आता है। अगर मैं बात करता हूँ फाटेक पीएलसी की, तो फाटेक में आपको बिन प्रो लैडर मिलेगा, एचएमआई के लिए एफबी डिजाइनर मिलेगा, बीएफडी के लिए एफबी डिजाइनर। अच्छा, ये जो मैं पीएलसी बताते जा रहा हूँ ये आपको कहीं ना कहीं आपको मार्केट में देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पे एक यूनिट्रॉनिक्स का आता है, तो उसके लिए U90। ये पीएलसी आपको इंडिया में ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, आउट ऑफ कंट्री में ज्यादा यूज होता है ये। तो इसके लिए पीएलसी एचएमआई का और बीएफडी का, तीनों का, बीएफडी का यूनिलॉजिक दिया हुआ है, एचएमआई का बीजी लॉजिक दिया हुआ है, पीएलसी का भी यहाँ पे बीजी लॉजिक और यूनिलॉजिक यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद आता है बेकऑफ की पीएलसी जिसके लिए ट्विन कैट 3 सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा बहुत सारे फैक्ट्री में, ये आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं 14 नंबर की एलएस इलेक्ट्रिक। तो एलएस इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है XG5000। एक्चुअली एलएस जो है यहाँ पे एलएनटी के लिए XG5000 सॉफ्टवेयर यूज होता है जो एलएनटी का पीएलसी होता है, आपने देखा होगा। एचएमआई के लिए एक्सपी बिल्डर यूज होता है। इसका ड्राइव के लिए ड्राइव व्यू नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। बात करते हैं यस्कावा की। तो यस्कावा की पीएलसी के लिए मोशन वर्क आईसी करके यूज होता है। और अगर एचएमआई की बात करूं तो मैं ड्राइव विजार्ड तो इसका हो गया। एचएमआई के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे आईक्यू पंप एचएमआई, और ये बीएफडी के लिए ड्राइव विजार्ड। यहाँ पे एचएमआई सेक्शन में ड्राइव विजार्ड जो मेंशन किया है ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो आपको बीएफडी के लिए ड्राइव विजार्ड नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। बात करते हैं ईटॉन। ईटॉन पीएलसी यूज से का है, ये यहाँ पे ज्यादा नहीं यूज होता है। इसके लिए पीएलसी के लिए आपका इजी सॉफ्ट नाम का सॉफ्टवेयर आता है, एक्स सॉफ्ट नाम का सॉफ्टवेयर आता है। एचएमआई के लिए गैलीलियो नाम से सॉफ्टवेयर आता है, और बीएफडी के लिए ड्राइव कनेक्ट नाम से सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे ही यहाँ पे बात करते हैं फोनिक्स, या फिनिक्स भी बोलते हैं इसको। इसके लिए पीसी वर्क नाम से पीएलसी के लिए आता है, पीएलसी नेक्स्ट इंजीनियर के नाम से आता है पीएलसी का। एचएमआई के लिए बीजू प्लस आता है, और उसके बाद में बीएफडी के लिए कॉन्ट्रॉन आता है। कॉन्ट्रॉन नाम से बीएफडी होता है, तो उसी नाम से इसका सॉफ्टवेयर भी आता है। अगर मैं बात करूँ बीआर ऑटोमेशन, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। इसके लिए पीएलसी का ऑटोमेशन स्टूडियो, X90 के लिए ऑटोमेशन स्टूडियो, एचएमआई के लिए भी ऑटोमेशन स्टूडियो, और बीएफडी के लिए भी ऑटोमेशन स्टूडियो। ऐसे आप बोस का देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स वर्क्स आता है, इंदिरा वर्क्स आता है। इंदिरा वर्क्स एचएमआई का भी आता है और बीएफडी का भी वही आता है। जीई वर्नोवा आप देखेंगे, एमर्सन, हिताची। हिताची के लिए जैसे आपका हाई प्रोग्रामर करके आता है, एचजी डिजाइनर करके आता है। बीएफडी के लिए प्रो ड्राइव नेक्स्ट आता है। ऐसे ही योको गावा की अगर मैं बात करेंगे तो वाइट फील्ड 3 है। स्टारडोम है इसका एचएमआई का जो मॉडल नंबर है। इसके लिए फास्ट टूल आता है। बीएफडी के लिए GA10 कॉन्फ़िगरेटर आता है। वागो की अगर मैं बात करूं, वागो कंपनी का नाम आपने शायद सुना होगा। इसके लिए बहुत सारा वाईफाई मॉड्यूल, 485 मॉड्यूल यूज होता है। तो उसका लिए ई सॉकपिट करके नाम होता है, ई कॉकपिट करके नाम होता है। इसका हम यूज करते हैं पीएलसी का, बीएफडी का, और बीएफडी का डाली कॉन्फ़िगरेटर के नाम से होता है। और उसके बाद में यहाँ पे रेड लियॉन का भी होता है, जिसमें आपका क्रिम्सन नाम से यूज होता है पीएलसी का, और एचएमआई का भी वही यूज होता है, बीएफडी का भी वही यूज होता है। अभी आपके यहाँ पे 25 के बारे में मैंने बताया, इसमें कुछ नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। मतलब ये सब भी पीएलसी होता है,
ये बात समझिए। लेकिन बट क्या है कि अपने यहाँ ज़्यादा जो नहीं चल रहा है, तो उससे आपको ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। लेकिन पीएलसी हजारों वेंडर्स का आता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंशन किया है। अब मैं 26 नंबर पे चलता हूँ, ऑटोमेशन डायरेक्ट के नाम से होता है। अच्छा, ऐसे करके अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारा है, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूँ। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं बता रहा हूँ, ये मेरे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में मिलेगा। आप वहाँ पे जाइए और इसको डाउनलोड करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये आपको हमेशा काम में आएगा। प्रोफेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए पीएलसी आता है LT400M, जिसके लिए जीपी प्रो ईएक्स सॉफ्टवेयर होता है। एचएमआई भी जीपी प्रो ईएक्स होता है। SP 5000 के लिए आपका जो एचएमआई होता है ब्लू ओपन स्टूडियो होता है, और ड्राइव के लिए भी जीपी प्रो ईएक्स होता है। विंटेक की अगर मैं बात करूँ तो इजी बिल्डर प्रो होता है, विंटेक की एचएमआई के लिए, पीएलसी के लिए भी, और बीएफडी के लिए। किंको की अगर मैं बात करूँ तो किंको बिल्डर करके सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे ही इनोवेंस की बात करूँ, इनोवेंस बहुत लगा होता है। ऑटो सॉप करके आता है, इनप्रो सॉप करके आता है। एचएमआई का इंटेच पैड आता है, बीएफडी का इनो ड्राइव सॉप करके आता है। बीची की आपने पीएलसी नाम सुना होगा तो बीची एडिटर करके आता है। एचएमआई की मैं बात करूं तो पीआई स्टूडियो के नाम से आता है। और बीएफडी आपका बीची ड्राइव सॉफ्टवेयर के नाम से आता है। डेनफोस, डेनफोस का नाम आपने जरूर सुना होगा मार्केट में। इसका एमसीएक्स कंट्रोलर आता है, जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है एमसीएक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज होता है। एचएमआई के लिए आपको एकेएम स्वीट करके यूज होगा, बीएफडी के लिए MCT 10। ओके। SEW यूरो ड्राइव यहाँ पे आपका मूवी शूट करके दिया हुआ है, और एचएमआई के लिए एचएमआई बिल्डर है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे केवी ऑटोमेशन और भी अलग अलग आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेंगे। और टोटल इसमें आपको हॉनीबेल, जैसे हॉनीबेल का बहुत चलता है, तो हॉनीबेल के पीएलसी के लिए कंट्रोल बिल्डर आता है, एचएमआई के लिए एक्सप्रीजन पीकेएस आता है, बीएफडी के लिए ड्राइव कंपोजर आता है। उसके बाद यहाँ पे बिकॉन की मैं बात करूँ तो बिकॉन के एलेक्स सीरीज के लिए लेवी स्टूडियो यू आता है, पीआई स्टूडियो आता है एचएमआई के लिए, बीएफडी के लिए बीएफडी एडिटर आता है। और ऐसे यहाँ पे 50वें नंबर की मैं बात करूँ तो जिंजे पीएलसी, जो कि बहुत चाइनीज पीएलसी है, चलता है। इसमें अगर एक्स सीरीज का है तो XCP प्रो, और XD सीरीज का है तो XDP प्रो। अगर HMI OP सीरीज का है तो जिंजे HMI सॉफ्टवेयर, और बीएफडी की अगर मैं बात करूँ तो जिंजे ड्राइव टूल। ऐसे ये जो आपके टॉप 50 पीएलसी हैं, इसमें सब में आपको पीएलसी HMI बीएफडी का ऑप्शंस मिलेगा। अब अगर आप लोग चाहते हो कि जो जितना मेन मेन इंपॉर्टेंट पीएलसी है, अगर मैं इन सबका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूं अपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप के अंदर, तो वहां पे मैं एक सेक्शन बना करके इन सब का, चाहे मैं सीमेंस की बात करूं, सीमेंस में मैंने इतना पीएलसी बताया, इतना एचएमआई बताया, डेल्टा का मैंने बताया, मित्सुबिशी का बताया, जितने इंपॉर्टेंट मान के चलिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो है, उनका मैं डाउनलोडिंग लिंक एक सेक्शन में प्रोवाइड कर दूं, जहां से कि अगर आपको कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो आपको इधर उधर वेबसाइट पे नहीं भटकना पड़ेगा, आप हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को राय लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे और उसको जरूर हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि मेरे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप के अंदर होगा। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा, आप वहां पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, और वहां से आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको ये सेशन बेटर लगा, आपको लगना चाहिए, लगता है कि नहीं ऐसा सेशन और भी होना चाहिए, तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो है आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में मिलेगा। ज्ञान ऑटोमेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिए, इसको रीड करिए पूरा, क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने के लिए आपके पास 10-15 मिनट टाइम ना हो, तो आप इसको रीड करके और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।